मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि आज अदालत में मैं जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। घबराएं नहीं आप, घबराएं नहीं। अच्छा रमजान साहब, ये बताइए कि जब आपकी बेटी आखिरी सांसें ले रही थी तो उस वक्त आप कहाँ थे? वहीं पे था उन्होंने आपसे क्या कहा? वो, बार बार वजी वजी कह रही थी कि वजी ने उसे बोलने नहीं दिया। वो आखिरी सांसें ले रही थी, दम तोड़ दिया उसने। लेकिन जो बयान उसने दिया वो मैंने सारा पढ़ ली। ये बयान जो आपने पढ़ा है उसमें क्या लिखा है? उसने लिखा कि वजी मुझे बार बार छू रहा था और फिर उसने उससे जबरदस्ती की, तो मैंने उसे थप्पड़ मारा, उसमें थूका और फिर वजी ने उसे बहुत बुरी तरह मारा और ज्यादा कोप किया। फिर वो छत पे चली गई, वजी उसे छत से नीचे फेंक दी। वो मन्नत को बुलाने गई तो उसने कहा कि मन्नत से कहना कि वजी भेड़िया है। रमजान साहब, ये बयान आपने कहाँ देखा था? SHO आमिर खान के पास कलम आप मंगवा सकते हो। पॉइंट टू बी नोटेड जज साहब, SHO आमिर खान के पास बयान मौजूद है, तो मेरी अदालत से दरखास्त है कि उस बयान को फौरी तौर से अदालत में मंगवाया जाए और SHO आमिर खान को बुला के उनका बयान सुनवाया जाए। इजाजत है। थैंक यू जज साहब। जी आकिलजादा साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगे? थैंक यू रनर। मैं जरूर कुछ पूछना चाहूंगा इनसे। कैसे हैं बुजुर्गो, ठीक है? जी जी। क्या नाम है आपका? रमजान। नाम तो सच्चा बताओ अपना। रमजान मेरा नाम है। आपका नाम रमजान अहमद है। रमजान अहमद, क्या फर्क पड़ता है? फर्क, बहुत फर्क पड़ता है। चलिए छोड़े इस बात को, ये बताइए कि जब आपकी बेटी बयान दे रही थी मरते वक्त, उस वक्त आप कहाँ थे? मैं बाहर था जब बयान उसने दे दिया था। फिर उसके बाद उसके पास ही था जब वो आखिरी सांसें ली। मतलब जो अभी आपने भरी अदालत में बयान सुनाया है वो उसने आपके सामने नहीं दिया? जी, वो पुलिस को उसने बयान दिया था, वो मैंने पढ़ा है पूरा। आपने वो बयान पढ़ा था, सुना नहीं था? मैं नहीं सुना। तो फिर आपने सुना क्या? वो बार बार वजी वजी कह रही थी तो आपने उसका गिरबान पकड़ लिया बच्ची का फौरन? हाँ? नहीं, उस वक्त मुझे अंदाजा। क्या मतलब? सब आपकी बेटी एक आदमी का, गैर मर्द का नाम ले रही है और आप इतना कूल रिएक्शन दे रहे? मैंने ऐसे सोचा नहीं था उस वक्त, मतलब मुझे इस तरफ मेरा ध्यान नहीं गया। किसी की बेटी, आपकी बेटी आपके सामने मरते हुए किसी मर्द का नाम ले रही है और आपका ध्यान कहीं और गया, इस तरफ नहीं गया? नहीं सर, उसकी हालत ठीक नहीं थी सब, तो उस वक्त सोचा नहीं था। मुझे तो आपकी जानी हालत पर जरा शक हो रहा है। उसकी हालत को छोड़ दें आप, वो तो अब इस दुनिया में रही नहीं। ये बताइए कि वहां वजी मौजूद था ना, तो उसने नायाब से क्या कहा उस वक्त? वजी ने उसका
हाथ पकड़कर कहा कि मैं तसल्ली दी उसे हाथ पकड़कर, है ना? मैं तुम्हारे साथ हूँ, परेशान ना होना। यही हूँ। Point to be noted, my lord. मेरा मौक्किल वहां पे उस लड़की को दिलासा दे रहा था। ये सब चीज भी अपने अंदर एक पूरी कहानी रखती है। हकीकत कुछ और है। दरअसल उस लड़की को वहां प्लान किया गया था ताकि वो किसी अमीर घराने के लड़के को फांस। नहीं सर, शट अप! आपसे जितना पूछा जाए उतना जवाब दीजिएगा। और वहां जब उसकी दाल नहीं गली तो उसने इधर उधर किसी अमीर लड़के से नैन लगा लिए। नतीजा मोहब्बत बिनाकामी। उस लड़के ने उसे मारा पीटा और वो मरते मरते मेरे मौक्किल का नाम ले गई ताकि वो उसे रिजेक्ट करने का बदला ले सके। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये मेरी मुवक्किला पे बिला वजह के इल्जामात लगा रहा है। अब आप ही सोचिए कि कोई मरते वक्त बदले का सोचेगा? जज साहब, मरते वक्त हमेशा कातिल का नाम बताया जाता है, कातिल का नाम। अजमल उमर साहब, आप तशरीफ रखें और अपनी बारी का इंतजार करें। शुक्रिया योर ऑनर। ऐन मुमकिन है कि वो उस वक्त शायद इजहार मोहब्बत करना चाह रही हो या फिर कुछ और करना चाह रही हो, क्योंकि इंसान फर्स्ट टाइम तो इसी तरह बातों में आ जाता है, फिर बाद में सोचता है कि कहाँ कैसे फायदा उठाना है। बहरहाल मैं इन सारे चीजों में नहीं पढ़ना चाहता। मैं चाहता हूँ और मैं मुत्तफिक हूँ अपने फाजिल दोस्त से कि आमिर खान SHO को बुला के नायाब का बयान नज़ई इस अदालत में सुन लिया जाए। उसके बाद जो जरा करनी है, बहस करनी है, शुरू की जाए। ये अदालत SHO आमिर खान को अदालत में पेश होने का हुक्म देती है कि वो आए और मकतूला का बयान नज़र यहाँ पर पढ़कर सुने। अगली समाअत इसी माह की 22 तारीख को होगी। The court is adjourned. अस्सलामुअलैकुम सर। साहब आपने सिंगल क्यों तोड़ दिया? सर सिविल इसलिए तोड़ा कि मेरी दोस्त प्रेग्नेंट है, इसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। कौन? मैं? ये तो बिल्कुल ठीक ठाक है। सर आपको ठीक लग रही है, ठीक नहीं है ये। अगर मैं पागल हूँ, पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मैं क्यों सिग्नल तोड़ूंगी? सर इमरजेंसी जाने दीजिए ना। प्रेगनेंसी में सिंगल तोड़ने का क्या ताल्लुक है? अब आप मर्द है ना, आपको कैसे समझाऊं? औरत होती है ना तो आपको समझ आती है। आज जाके बेगम से पूछेगा, वो आपको बताएंगे। एक मिनट क्या आप आज जाके मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मेरी शादी भी नहीं हुई। नहीं मैं नहीं हूँ। चालान होगा, मुझे लाइसेंस दिखाएं अपना। भाई साहब मैं कोई प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मेरी प्रेगनेंसी में मूड स्विंग्स होते हैं, आपको समझ नहीं आती कि आप क्या बोल रहे हैं। प्लीज सर आप क्या बात करें? अगर आपकी बेगम के साथ होता तो आप इस तरह करते हैं? आप चले जाते ना, सिग्नल भी तोड़ देते। प्लीज जाने दीजिए, प्लीज। बिल्कुल खराब है, मैं नहीं हूँ प्रेग्नेंट। हेलो मैं नहीं हूँ प्रेग्नेंट, मेरी शादी नहीं हुई थी। अबे क्या तू ना उसकी बहू बनना है? क्यों अपने कैरेक्टर की सफाइयाँ दे रही है? इजी हो जा, चिल मार। तुम लोगों के साथ बाहर निकलने का मतलब है कि बस मैं जलील हूँ हर बार। नॉट फनी, तुम मत हंसो। नहीं नहीं, हम तुम्हें जलील नहीं होने देंगे, तुम्हें खाना खिलाएंगे अच्छी से। जहर खिला दो तुम मुझे। वो तो तेरी सुतेली माँ खिलाएगी, इच्छाधारी नागिन। अबे इतनी चीप औरत है ना, जब तक मैं कुछ लेकर ना जाऊँ उस औरत ने अंदर नहीं जाने देना मुझे। चल ना, फन करना। कोई फन वन नहीं था, एडवेंचर बहुत जरूरी है यार। घबराहट सी हो रही है, लेटे हुए भी चक्कर चक्कर से है। लो है आपका ब्लड प्रेशर। टैबलेट ली थी? पता नहीं होगी,
खत्म हुई, आपने मुझे बताया क्यों नहीं अम्मी? शायद से कॉल लेता आएगा। शायान पता नहीं कब आएगा, मैं ले आती हूँ। साथ ही मेडिकल जाओगी? वॉकिंग डिस्टेंस पे मैं भी आई, लेकर आती हूँ। बेटे तुम आप लेकर जाओ। ये मेडिसिन चाहिए। देखो देखो। तीनों वाली? नहीं तीनों नहीं, ये सेंटर वाली चाहिए। सेंटर वाली? या वही लग रही मुझे। हाँ नहीं वही है, लग क्या रही है ही वही। अरे तुम वही हो ना जिसने अपने देवर पे डोरे डाले थे। अरे क्या हो गया, जवाब नहीं बन पा रहा? जवाब तो दो कुछ। आपसे मतलब? अरे मुझी से तो मतलब है। अरे हाँ भाई, तुम जैसी लड़कियों को सास ससुर इसीलिए तो ब्याह कर अपने घर लेकर आते हैं कि उनके घर आते ही उनके घर का शराधा भी खेल दो। अपने काम से काम रखिए। शोहर के होते हुए देवर पे डोरे डाल रही हो आप। हमने तो अपने काम से काम रखा है। देखो कैसे घूर रही है मुझे। आपकी उम्र का लिहाज करिए, उसकी तमीज से ना बात। ना करो मेरी उम्र का लिहाज, अपने माँ बाप की उम्र का लिहाज करो। माँ बाप का तो लिहाज है नहीं। मसला क्या है आप लोगों का? मार्केट में खड़े होकर क्या बातें करी आप? हमें तो कोई मसला नहीं है, तुम्हारे साथ ही कोई मसला वो भी है। मुझे, मैं कोई मासूम लड़का नहीं है जिससे बातें की मेरे बारे में। कैसी कैसी बातें कर रही है ये? आवारा मुझे कह रही हो, अपने आप को देखो। अरे आपको दयावत की निशानी है। जब हाथ में नहीं आया ना तो पहले तो मर्द औरतों के पीछे पड़ते थे। क्या कहा था? मर्द के बच्चे हो तो मुझसे लड़के दिखाओ। तुम्हें देखी ना मेरी आज दिखा। भागो चलो। मुझे तमीज से। चलो भागो। मेरा तमाशा मत बनाओ यहाँ। मैंने कहा था ना बुरा आदमी नहीं हूँ, और आप सपने में तो मुझे बुरा आदमी बना दिया। पता है अगर मैं खराब आदमी होता ना, आपके साथ वही एक्शन करता जो मैंने नायाब के साथ, मगर मैंने नहीं किया। श्याम भाई से बात करनी है, बात कराता हूँ, उनको बताता हूँ कि आपकी ये हालत हो गई। अभी भी वक्त है भाभी, प्लीज वापस ले लें।
श्याम, डॉक्टर शाजिया, वो अभी ठीक है। थोड़ी देर में होश आ जाएगा तो तुम जाके मिल लेना उससे। श्याम, I'm really very sorry about your baby. वो इतनी जोर से गिरी थी कि बेबी का बचना नामुमकिन था। लेकिन अल्लाह ताला फिर तुम्हें औलाद देगा। सब्र से काम लो। शाजिया, मैं मन्नत को मिल सकता हूँ? नहीं, अभी वो होश में भी नहीं आई है। 1 घंटे बाद तुम उससे रूम में मिल लेना। बी ब्रेव, सब्र से काम लो। आज है मैडम, खाना रेडी है। कितने अच्छे लग रहे हैं आप काम करते तुम क्या ये वीडियोस बना रही हो? तुमने अब तक जूस भी नहीं पिया? नहीं, बस अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड करूंगी। क्या कहना चाहेंगे? जूस पियो। मेरा दिल नहीं जा रहा, वो भी दिल नहीं जा रहा। मन्नत, मैं कह रहा हूँ कि जूस पियो। चलो। देखो कितने अच्छे लग रहे हो। 1 सेकंड। हाँ, बहुत अच्छा लगा। चलो ये जूस पियो। वो दिल नहीं जाना ना। अच्छा ना, चलो मैं कह रहा हूँ। अच्छा, मेरे हाथ से प्लीज। चलो 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 चलो। आइस नहीं है, गरम है। थोड़ी आइस डाल दो ना, मुझे आइस डाल दो। मैं डाल दूंगा एक और से। चलो एक और से। चलो, शाबाश शाबाश। चलो चलो। बहुत गर्म है, दिल नहीं जा रहा। क्या चीज है तुम? मैं चीज से बड़ी हूँ, मस्त मस्त। चलो आ जाओ, बहुत जोर की भूख लगी। बड़ा मजे का चाइनीज है। अभी नहीं दिल जा रहा, थोड़ी देर में खाती हूँ। ये क्या मजाक है? ना जूस पी रही हो ना खाना खा रही हो। मुझे भूख नहीं लगी, मेरा दिल नहीं जा रहा, तुम खाओ। चलो ठीक है, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, लेकिन तुम्हारी वजह से आज मैं भूखा सूंगा। इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे अब आप मुझे? अच्छा, ऐसे नहीं खाएंगे आप? कसम खाएं? ऐसे ड्रामे नहीं करो। चलो बेबी, आप मुझे उठाओ। अच्छा अच्छा अच्छा। अल्लाह, कम बेबी का। नहीं। ओह नाइस, आपने खुद बनाया है शायान जी या बाहर से आया है? रेस्टोरेंट से मंगवाया होगा? हाँ, तुम एक्सपेक्ट कर रही हो और मैं बाहर से खाना मंगवाऊंगा? खुद से बनाया मैंने। क्या बात है जेन्युइन। लाओ, मैं तुम्हें डाल दूं। नहीं नहीं, मैं आपको डाल के देती हूँ। आपने इतनी प्यार से इतनी मेहनत से मेरे लिए बनाया, मैं डालती हूँ। अब आप मेरे लिए राइस बनाए, डालिए, बना तो लिया आपने। थैंक यू डार्लिंग। मन्नत, इट्स ओके, सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्लीज खुद को संभालो, एवरीथिंग्स ओके, प्लीज।
तुम्हें आराम की जरूरत है, स्ट्रेस मत लो प्लीज। प्लीज खुद को संभालो। मार दिया बच्ची ने मेरे बच्चे को। मार दिया उसने। दूसरा खून की है, बहुत गलत किया उसने। हो गया भाई, कहाँ छुपे बैठे हैं? तलाक हो गई है मेरी, तुम तो आराम से घूमते फिर रहे हो। आपकी तलाक हुई है लेकिन फिर भी आपको मेरे घूमने फिरने की फिक्र। क्या हो गया है भाई आपको यार? क्यों इससे उदास बैठे रहते हैं? अपने आप को देखा है कभी आपने? यार अच्छे खासे फिट आदमी है भाई। मेरी माने मैं सच बताऊं, आपको कोई भी लड़की मिल सकती है, मैं सच्ची बताऊं। अब आप कोई भी लड़की उसकी जगह नहीं ले सकती। रहने दे बस। मैंने भी देखा जिस तरह भाभी के साथ आप बिहेव करते थे, वो सब मैंने देखा। क्या निहायत ही कोई मासूम औरत, वो बेचारी कुछ बोलने लगती है, आप सामने से आते चुप हो जाओ। ऐसे कौन बात करता है यार? आप देखें और आप उदास बैठे हुए यहाँ पे। कभी कभी डांटने वाले को डांट सुनने वाले की आदत हो जाती है। रहने भाई प्लीज यार, बस आपने कोई कसर नहीं छोड़ी उनको हर्ट करने में, जानते हैं ना? मैं ढूंढता हूँ आपके लिए कोई। ऐसे क्या देख रहे हैं यार? ये देख रहा हूँ कि तुम्हारे जैसा दिल होने का कितना फायदा है। ना किसी के आने से दिल में बहार आती है, ना किसी के चले जाने से दिल में खिज़ा उतरती है। ना ताल्लुक, आवारा, खुशबाश दिल। लेकिन ऐसा दिल होने का बहुत नुकसान है। तो भाई मैं भाभी के अगेंस्ट नहीं हूँ यार, जाके मना ले। आपने खुद हर्ट किया ना उन्हें, अब मेरे सामने उदास बैठी, मैं तो समझाऊंगा ना यार। और क्या रखा है उदास रहने में यार? बस खुश रहा करें। हाँ भाई, आप जिसमें खुश मैं खुश। 100 लोगों से बिगाड़ी जा सकती है लेकिन हर किसी से। कुछ लोग बदमाशी, ला ताल्लुकी, बदतमीजी के दायरे से बिल्कुल बाहर होते हैं, और उन कुछ लोगों में सिर्फ हया ही बाकी रह गई है। यार उदास रहना छोड़ देना यार भाई। ये देख कहाँ गया वो यार, तुम मुझे तो मतलब ये एटीट्यूड ना तुम पे ही सूट करता है यार। अच्छा हो ना तुम वजी तासीर की बहन, है ना? ओ वजी तासीर की बहन। कैसे बर्दाश्त करते हैं ऐसे आप? भाई है, क्या करूं? आओ बैठो। भाई खाना नहीं खाना तो दूध का ग्लास ले आऊं आपके लिए? नहीं, मैं ये सोच रहा था कि शायान के घर कोई मिठाई वगैरह भिजवा दो। पहली खुशी है उसकी, बाप बनने वाला है। कुछ तो भिजवाएं हम, कुछ तो रस्म करें। अम्मी अब्बा जिंदा होते तो पता नहीं कितनी खुशियां मनाते, क्या क्या करते उसके लिए। जमालिस्तान को पता नहीं किसकी नजर खा गई है। हर खुशी दरवाजे तक आकर वापस लौट जाती है। लेकिन भाई भिजवाना क्यों है? आप साथ चलें, हम दोनों साथ लेके जाते हैं। उनके घर के दरवाजे आपके लिए बंद नहीं है।
मेरा जाना शायद उसे पसंद ना आए, तुम चली जाओ। अच्छा चले आ जाएं, खाना खा लो प्लीज। तुम चलो ना। मानत प्लीज कुछ खा लो। भूख नहीं है मुझे। दवाई समझ के खा लो। नहीं होना मुझे ठीक। मुझे रात में क्यों नहीं बुलाया आप लोगों ने? अभी तक गैर समझ रहे हैं ना मुझे? ऐसी बात नहीं है, हम बहुत परेशान थे। मैं आप लोगों के घर गई थी मिठाई लेके, कुछ चीजें लेके। यावर भाई ने भिजवाई थी। आखिर हमारे खानदान का पहला बच्चा आने वाला है। और उसी खानदान के आखिरी बच्चे ने उस बच्चे की जान ली। फजी, भाई अभी भी पूछ रही हो बजी? अभी भी मुझ पे भरोसा नहीं? I don't know what to say. Oh my God, I'm so sorry. So sorry. एक मिट्टी का घरों दा नाम रहा मेरे माही सहारा ना रहा। मैं दर्दा बीमारी लाखियां मैं हारी मेरे मौला जो दिल दिया था ये तन्हाई तो दी न होती जिसका अंजाम था अंधेरा वो शम्मा जली ही न होती मेरे मौला जो दिल दिया था। हाँ तो भाइयों एक और विकेट गिर गई। कसम से बड़ी भाभी बहुत रो रही थी। मुझे तो बहुत ही अफसोस हुआ उनको देख के। अबे भाई मेरे को तो इस घर पे किसी आसेब का साया लगता है। उसी ने इस लड़की को मारा है और वही इस घर की खुशियों को खा गया। सही कह रहा है भाई, मुझे भी ऐसी लगता है। हाँ, कोई बहुत ही ज़हीन आसेब है। बड़े भैया को चाहिए अल्लाह से तौबा कराएं। हाँ तो भाई तू ही मशवरा दे दे, तेरी तो वैसी बहुत चलती है। क्या बात है सादिक भाई, आजकल तुम्हारी जबान से जलने की बू बड़ी आ रही है। नहीं भाई, देख भाई, ना तो मैं चोरी करता हूं और ना ही लालू की तरह पिट के ना खामोश बैठूंगा। क्या कह रहा है? क्या कर लेगा तू? हल्ला मचा दूंगा, हल्ला। अबे जबान कड़ी आएगी तेरी। कट जाए, गुजारा कर लूंगा। तू भी कर रहा है ना, मैं भी कर लूंगा। कम से कम सुकून की नींद सो जाऊंगा। अबे हम गरीबों के पास होता क्या है? पेट भर के खाना और रात को सुकून की नींद सोना। तू वो भी बेच खाया है बेगैरत। तेरा मतलब क्या है इस पे? देख मेरे पास फालतू टाइम नहीं है और एक बात जो है ना वो कान खोल के सुन ले और भेजे में डाल ले। अगर तूने हमारी शिकायतें लगाई या अपने बाप से पिटवाने की कोशिश की तो अल्लाह की कसम बल्ले बल्ले हो जाएगी यहाँ पे।
एक बात बोलूं सलीम भाई? बोल, क्या बोलेगा? इंसान और जानवर के बीच फर्क सिर्फ जो है ना, सही और गलत की समझ का है। अबे किसको कह रहा है? बताऊं तेरे को जानवर बन के अभी? काम कर जा, काम कर, शाबाश। तू भी सही हो जा और इसको भी समझा ले। जा जा काम कर, शाबाश। बिल्कुल ही पागल हो गया है। दिल में चोर होता है ना, तो यही होता है। अस्सलाम वालेकुम। भाई, भाभी कैसी हैं जी? बेहतर है, यहाँ दुआ करो। दाविंदा प्लीज ये बर्तन किचन में ले जाओ और यखनी बना दीजिएगा। जी अच्छा। दाविंदा बात सुने। जी भाई। आप प्लीज यखनी बना देना। भाभी तो ठीक है ना भाई? I'm really very sorry about your baby. वो इतनी जोर से गिरी थी कि बेबी का बचना नामुमकिन था। क्या?
आराम से आराम तो से इतनी आराम से आ रहे you have to take care of yourself now. तो बहुत ख्याल रख। You are going to be a darling, darling papa. Really? किन दिनों बाद कोई गुड न्यूज़ मिली है सुनने को। अंदर आ जाओ। ये क्या है? ये मेरे ख्वाब में भाई। मेरी खुशी है, मेरी उम्मीद, मेरी हसरत। ये मेरी औलाद की थी। एक मॉल में गुजरते हुए बेख्तियार ही मुझे अपनी तरफ खींच लिया। ये मैंने उस वक्त खरीदा था जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी। मेरे दोस्त ताज्जुब में मुझ पे हंसे। मैंने उन्हें बताया कि ये मेरे खानदान में सबसे पहले होने वाली औलाद के होंगे। मेरे पास सालों पड़े रहे। पहले उम्मीद थी कि आपके घर खुशी होगी तो मैं उसे पहनाऊंगा। फिर जब कुदरत ने मुझे ये उम्मीद दिलाई तो मैंने बड़े बेईमान होकर ये अपने पास रख लिया अपने बच्चे के लिए। लेकिन उसको तो पैदा होने से पहले आपके भाई ने मार दिया।